पिता पाप का भागीदार बनता है। क्यों? जब बेटी सियानी हो जाती है, ना जाने किन लोगों की कैसी कैसी दृष्टि पड़ती हो। और जब माँ बाप बेटियों को रोकते हैं, जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं बच्चियों को रोकते हैं, तो माता पिता को बड़ा बुरा लगता है कि हमारी बेटियों को क्यों रोक रहे हैं। क्यों महाराज? जो बड़े बूढ़े माता पिता होते हैं उनको अपनी मान मर्यादा की बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। मैं ये नहीं जानता हूँ जो मेरी बेटियों को लेकर के हमसे कोई उड़ा ना मारे कि फलाने की घर की बहू, फलाने की घर की बेटियां सियानी हो गई, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर बेटियों के हुराने आने लगे, बच्चों के हुराने आने लगे, तो समझो बेटी विवाह के योग होगी, बेटी या हो या बेटा हुआ महाराज। क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने दुष्कर्म हो रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। नेक नेक बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किए जा रहे हैं, मार दी जा रही है। अरे वो तो नादान है, उनको अभी चलने का ज्ञान भी नहीं है कि मैं किस तरह चलूं, किस तरह संभलूं। क्योंकि ये कलयुग है महाराज। माता पिता जब तक अपनी बेटियों की अपनी नजरों के सामने रखेंगे तो कभी बेटियों के साथ में गलत नहीं हो सकता है। क्यों? ये संसार है, ना जाने कौन अपना करके कोई बाहर ले जा करके, पता नहीं, ना जाने मेरे बच्चों के साथ में क्या करते हैं महाराज। जितनी ही सिक्योरिटी है उतनी ही लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग कहते हैं कि बाबा के राज्य में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सबसे बाबा के राज्य में ही दुष्कर्म हो रहे हैं। बेटियां मार दी, जला दी जा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। आजकल की बहु लड़का हैं जो माता पिता को ही उल्टा पेशते हैं। नेक बात हुई तो बहुओं को लेकर के थाने में पहुंच गए। नेक बात हुई ससुराल में फोन कर दिया कि अरे मेरे माँ बाप तुम्हारी लड़की को चैन नहीं लगने देते हैं। ये जमाना है महाराज, ये कलयुग है। क्यों? उनको ये ज्ञान नहीं है, जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है उनके हृदय पे हाथ धर के पूछो क्या बीतती है। जिसकी छत्रशाला में तुम पढ़ रहे हो, सारा जीवन माँ बाप ने मजदूरी करते करते अपना जीवन निकाल दिया, और आज उनको दो रोटी देने के लिए तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं है। अरे जब माँ बाप को तुम दो रोटी नहीं दे सकते तो उनकी बेइज्जती, उनकी बदनामी नहीं करो। आजकल लड़का ऐसे हो गए, नेक नेक बहुओं के कहने पर बहू बिठारी मोटरसाइकिल पे, चलो थाने, चलो ससुराल। ये गलत है महाराज। जिसने माँ बाप को दंड दिया है ना, जिसने संतान ने माँ बाप को कष्ट दिया है, वो जीवन में संतान कभी सुखी नहीं रही है माताओं, कभी सुख नहीं मिलेगा। और मैं व्यास मंच से बैठ के कह रही हूँ, जिस संतान ने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, चाहे मैं क्यों ना हूँ, अगर मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते तो मेरा अधिकार नहीं है उनसे बदतमीजी करना है। जहां वो मुझे रहने के लिए दे देंगे मैं वहां रह लूंगी। जिसे हम करके नहीं खिला सकते तो उससे मेरा फर्ज भी नहीं है कि हम उनसे जाके लड़े। और यही सीख मैं सभी को देते, जिसकी तुम सेवा ना कर सको तो उनकी आत्माओं को कष्ट मत पहुंचाओ। अरे वह माँ बाप से पूछो, तुम्हें जन्म दिया, कैसे तुम्हें मेहनत मजदूरी करके पाला है। और महाराज जिसके माँ बाप के सर से साया उठ जाता है ना, उन बच्चों से पूछो कि माँ बाप की पीड़ा कितनी होती है। जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं उनसे पूछो, आज वो ये सोचते कि शायद आज मेरे पिता होते, मेरी माँ होती, आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो आज ना जाने मेरे माता पिता देख करके मुझे कितना खुश होते, आज उनके जीवन में कितनी खुशियाँ आती। महाराज कभी माता पिता को कष्ट मत देना, अपनी घर की स्त्री को इतनी छूट मत दे देना जो तुम्हारे माता पिता के ऊपर हाथ उठा जाए, बदतमीजी कर जाए। ये माताओं की गलती नहीं होती, ये घरों के भाइयों की गलती होती है।
ये घर के लड़कों की गलती होती है ना। क्या मजाल पराई लड़की पराई घर से आती है लड़की, वो तुम्हारे माता पिता से ऊंची जमाने में बात कर जाए। जब ये लड़का दिशा करवाते महाराज तब माता पिता की ख्वारी होती है। तो सभी से यही मेरा निवेदन है, जिन माँ बाप की सेवा ना कर सको, जिसके तुम यहाँ रह रहे हो, जिसके घर में तुम रह रहे हो, और उन्हीं से तुम कह रहे कि तेरा यहाँ क्या है, तू यहाँ क्यों आती है, तू यहाँ क्यों आता, तेरा क्या है। अरे प्यारे, सारा जीवन तुम्हारे लिए इकट्ठा जोड़ जोड़ के किया है, उसी से तुम कह रहे कि तुम्हारा यहाँ क्या है। कभी तुम्हें नरक में दफनाने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। और जो लोग माता पिता की ख्वारी करते ना, तो महाराज उनका मांस चील कौवे ही खाते हैं, उनको ऐसे ही बहा दिया जाता है, जल प्रवाह कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने माता पिता के साथ में कोई ऐसे दुष्कर्म किए होंगे, तब उनको कोई स्थान नहीं मिला। कभी माता पिता के आत्माओं को ठेस मत देना चाहिए। शादी हम एक नहीं 17 कर सकते हैं, पर जीवन में माता पिता प्यारे दोबारा नहीं मिलते मैया। जिस माँ ने, जिस पिता ने मुझे जीवन दिया है, ये दुनिया दिखाई है, और उसी माता पिता को तुम डार डार के लातों घूंसों से मारो, तो महाराज ऐसे लोगों को कभी स्थान नहीं मिलेगा जीवन में। वो तो सोचते कि मैंने बहुत बड़ा कर लिया काम, पर बहुत बड़ा नहीं, जीवन में तुमने कुछ नहीं कर पाया। और जिस दिन तुम मरोगे ना, तो जीवन में कोई मुंह में पानी डालने वाले नहीं, वही औरतें तुम्हें ठुकरा के चली जाएंगी जिसके ऊपर तुम गरजते हो। माँ बाप कैसे भी हो, कितने भी दुश्मन माँ बाप हो जाएं, अगर उनको ये पता चल जाए कि मेरा बेटा वहाँ कष्ट में, माँ पिता मजूरी करेंगे, भीख मांगेंगे, पर अपने बेटे को वहाँ से कैद से छुटा के लेके आएंगे। माता पिता की आत्मा बहुत होती है। अरे वो गाली नहीं देते, वो तुम्हें सत मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें समझाते हैं। बड़ा कष्ट होता है। तो सभी से यही निवेदन है। इधर जब राजा रेवत है, उनके घर में बेटी सियानी हो गई, वो सुध बुध भूल गए कि मेरे घर में कोई बेटी भी है शादी के लिए। एक बार आए, कहा महाराज आपको कोई ध्यान नहीं है, आप ब्रह्मा की सभा में बने रहते हो, घर में बेटी सियानी हो गई है। अब बड़े चिंतित अवस्था में राजा रेवत बैठे हुए कि उनकी बेटी के योग कोई वर नहीं मिल रहा है। जब वर नहीं मिला, कई 1000 वर्ष रेवती सियानी हो गई। दोबारा से गए ब्रह्मा जी के पास में, कहा हे परब्रह्म, आपकी सभा में बैठे बैठे सारा जीवन मैंने निकाल दिया, और मेरी बेटी शादी की योग हो गई, उसके समान कोई वर नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे राजा सुनो, अरे जाइयो तुम द्वापुर मेरे और कृष्ण बलराम राजा, द्वापुर में भगवान कन्हैया और बलराम जी का अवतार हुआ है। तुम जाइयो आए
अयोध्यापुर में अपनी बेटी रेवती को लेकर के आए, जहां भगवान कन्हैया बलदाऊ जी हैं एक वन के बीच में गांव को जगा रहे हैं, घूम रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं। तो राजा रेवत ने क्या देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर दो बालक घूम रहे हैं। अब उनको ये पहचान नहीं है कि इसमें बलराम कौन से हैं, कन्हैया कौन से हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया की नजर रेवती के ऊपर पड़ी है तो भगवान कन्हैया कहने लगे, बड़े भैया तुम्हारे लिए